जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 10। रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमः चैव तमः सत्वं रजस्ततः। तो साथियों, हम विस्तार से जान चुके हैं सतोगुण को, रजोगुण को और तमोगुण को। और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो एक गुण होता है वो बाकी के दो गुणों को दबाकर फिर आगे बढ़ता है। अर्थात जब सतोगुण की वृद्धि होती है तो तमोगुण को और रजोगुण को वो दबा देता है और उन्हें पीछे छोड़ देता है। और जब रजोगुण बढ़ता है तो वो सतोगुण को और तमोगुण को दबाकर फिर आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से जब तमोगुण आगे बढ़ता है तो वो सत्व और रज को दबाकर फिर आगे बढ़ता है। कहने का भाव ये है, एक समय में व्यक्ति के भीतर एक ही गुण की प्रधानता होती है और जब एक गुण की प्रधानता होती है तो बाकी के जो दो गुण होते हैं वो उस समय गौण हो जाते हैं। साथियों, कहने का भाव ये है कि वो गुण विलीन नहीं होते हैं हमारे भीतर से। वो गुण तो हमारे भीतर रहते ही हैं, पर वो थोड़े से क्षीण हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, जब आप उत्साह से भरे होते हैं, ऊर्जा से भरे होते हैं, तो आपका चित्त आपके कहे अनुसार कार्य करता है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आप तुरंत अपना बिस्तर छोड़ देते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। पर जब आप आलस्य में भरे हुए होते हैं तो उस समय हमारा शरीर हमारा कहना नहीं मानता है और हम उसके अनुसार लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं, हम आगे नहीं जा पाते। अतः कहने का भाव क्या है, ये जो हमारी वृत्तियां हैं ये पूरी की पूरी तरह से शरीर से समाप्त नहीं होती है। हाँ, समय समय अनुसार ये कम होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। डिपेंड करता है हमारी साधना कैसी है। जैसे जैसे साधना ऊंची होती जाएगी वैसे वैसे तमोगुण और रजोगुण विलीन होते जाएंगे और जैसे जैसे साधना नीचे की ओर जाएगी, अर्थात साधना में आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो तमोगुण और रजोगुण हावी होने लगेगा। आपसे निवेदन करूंगा, हमारे पेज को योगी जितेंद्र के नाम से और जागरण टीवी शिकागो के नाम से आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।